तो दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जब सूर्य की महादशा आए तो आपने क्या उपाय करने हैं, या वैसे भी अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर ख़राब है, आपको बुरे फल दे रहा, आप उसके क्या उपाय करें। तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स की मतलब ही लेने वाला हूँ, जैसे कि ये हो गया नवग्रह उपासना, विशोंतरी। इसमें सभी 9 ग्रहों की जो जब दशा आती है तो क्या उपाय किए जाते हैं वो बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्यखंड की मैंने मदद ली है, और ये नवग्रह दर्पण हो गया। इसके अलावा मेरा भी जो ज्ञान है कई सालों का, उसके हिसाब से आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखो जी, मैं आपको ऐसे टोटके नहीं बताऊंगा जो ज़्यादातर बताए जाते हैं कि आप ये पानी में बहा दो, मिट्टी में दबा दो, वो कर दो। यहाँ पे सिर्फ आपको पाठ पूजा बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जी, सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होता है वो सिर्फ हमें पाठ पूजा का मिलता है। उस ग्रह का जो पाठ है, उस ग्रह का जो व्रत कथा है, तो उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो सबसे अब मान लो, मैं फिर बोलूँगा, रिपीट कर देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में देखो सूर्य की चल रही है महादशा, या महादशा भी नहीं भी चल रही, आपका कुंडली में सूर्य खराब है, नीच का है, वो 6, 8 में 12वें घर में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। जिसमें से पहला उपाय है, आप सूर्य के मंत्र सिद्ध करो। अब मंत्र जो है ये 7000 मंत्र इसके हैं। अब यहाँ पे देखो जी, मंत्र भी इसका सूर्य के कई प्रकार के मंत्र हैं। एक तो ये जो मैंने लिख रखा है, ओम गृणी सूर्याय नमः। ये आपने आम सुना होगा मंत्र, सभी यही करते हैं क्योंकि ये सिंपल मंत्र है, सामान्य मंत्र है। लेकिन देखो जी, मंत्र मैंने बोला कई प्रकार के हैं। एक तांत्रिक मंत्र भी होता है, वैदिक मंत्र होता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है वैदिक मंत्र। वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप करना है तो आप कोशिश करिए वैदिक मंत्र जाप करने का। ये वैदिक मंत्र सबसे बेस्ट है, इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, लंबे समय के लिए होता है। और क्योंकि वैदिक मंत्र देखो जी संस्कृत में होता है, ये उच्चारण में गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वैदिक मंत्र नहीं कर सकते, तो आप चाहिए मंत्र कर लो, ओम गृणी सूर्य नमः। जो वैदिक मंत्र कर सकते हैं उनको वैदिक मंत्र करना चाहिए, नहीं तो आप ये मंत्र कर लो। अब करना कितना, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये है, अगर तो आपकी चल रही है सूर्य की महादशा, जो कि महादशा देखो जी 6 साल की होती है, तो आप 6 साल के लिए सूर्य का जो मंत्र है, चाहे ये मंत्र चाहे वो वैदिक मंत्र है, और आप रोजाना 1 माला या 2 माला ये मंत्र कर सकते हैं जब तक आपकी है दशा। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। अगर आप या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप सूर्य के जो मंत्र मैंने बोला 7000 मंत्र पूरे करने पे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो आप ये 7000 मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ भी सकते हैं। मतलब आपके पास, मैं फिर बोलूँगा, 2 ऑप्शन है, जहाँ तो मंत्र पूरे करके छोड़ दो, या लंबे समय के लिए रोजाना 1-2 माला मंत्र कर लो जब तक है दशा। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। और मंत्र कौन सा करना है मैंने बोला है, जो वैदिक मंत्र कर सकते हैं उनको वैदिक मंत्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ज़्यादा है, फ़ायदा जल्दी मिलता है, असर लंबे समय के लिए रहता है। नहीं कर सकते तो आप ये मंत्र कर लो, ओम गृणी सूर्य नमः। ये भी नहीं कर सकते, एक और सिंपल मंत्र वो है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य नमः। ये भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे है आप, और यहाँ पे देखो जी सूर्य के कई पाठ हैं, 10-15 पाठ है, उसमें से मैंने ये कुछ यहाँ पे पाठ लिख रखे हैं। जैसे कि एक ये पाठ है, आपने जो सुना होगा, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, ये आप पढ़ सकते हैं, या इसको सुनना है सुबह के टाइम। और ये जो भी मैं यहाँ पे उपाय बता रहा हूँ, ये सुबह के टाइम अपने करने हैं। जो भी पाठ है या मंत्र है, सुबह के टाइम होगा जब सूर्य निकलता है, क्योंकि सूर्य की पाठ पूजा सुबह के टाइम होते हैं। तो अब दूसरा जो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर पढ़ना आता है जिसको, वो पढ़ लिया करे सुबह के टाइम, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और आगे है सूर्य कवच का पाठ। कवच का जो पाठ है देखो जी, इसका जो ज़्यादा फायदा होता है, ये अगर आपको मान लो आपकी सूर्य की चल रही है दशा, आपको मतलब सूर्य की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, हेल्थ को लेकर खासकर दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे ये पाठ आप जरूर पढ़ो, सूर्य कवच का पाठ। इस पाठ में अगर आप देखेंगे लिख रखा है कि सूर्य देवता जी आप मेरे आँखों की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, मतलब रक्षा का काम मांग रखा है। तो सूर्य कवच का पाठ आपकी उम्र भी लंबी करेगा, आपके शरीर के अंगों की रक्षा करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। तो ये सूर्य कवच का पाठ आप चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे सुन लिया करो सुबह के टाइम, अगर आपको खासकर हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही सूर्य की वजह से। एक चौथे नंबर पे जो पाठ है वो है सूर्य गायत्री मंत्र कर लो आप, ये भी आप जप लो। 5वां है सूर्य का व्रत रखो। जिनको देखो जी व्रत रखना आता है, तो अगर सूर्य की आपकी चल रही है दशा या सूर्य की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आप सूर्य का व्रत रखा करो। हर संडे जिस दिन होता है, सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे सूर्य देवता जी, आज आपका दिन है संडे, तो आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में क्या किया जाता है, व्रत में देखो जी, दिन में आपने कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, रात के भोजन में आपने नमक का और खटाई का सेवन नहीं करना। दिन में मतलब बिल्कुल आपने नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। और जो व्रत कथा है, कथा सुन लेना, संडे के जो व्रत कथा है वो सुन लेना। और
इसके अलावा आरती भी आप किया करो। 6 नंबर पे जो उपाय है, सूर्य की आरती करो। आरती या तो कर लो या सुन लो, यूट्यूब पे आपको ही मिल जाएगी, काफ़ी वीडियो हैं यूट्यूब पे, या गूगल पे सर्च कर लो। अब आरती वैसे आपने आखिर में करनी, मतलब जब आप सूर्य के अपने पाठ पूजा सभी कर लिए तो आखिर में सूर्य की आरती कर लो। ऐसे ही जो सातवां, मैं यहाँ पे मैं फिर देखो जी, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी आपने उपाय करने हैं, मतलब यहाँ पे तो क्योंकि काफ़ी पाठ पूजा मैं बता रहा हूँ, जो आपको सही लगता है आप कर सकते हो करो, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा करोगे। अगर दशा है या ज़्यादा खराब है, ज़्यादा उपाय कर लो, ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे आगे है 7वां नंबर, सूर्य शस्त्र नाम का पाठ पढ़ लो, ये बहुत अच्छा उपाय है, पाठ है। अब यहाँ पे देखो जी 8वां जो उपाय है ये आपने तब करना, अगर आपका यहाँ पे पहले समझो लिखा क्या है मैंने, सूर्य अगर खराब है तो दान करें। दान देखो जी, आपने सुना होगा सभी बोल देते हैं दान करो। दान तब किया जाता है अगर सूर्य आपका कुंडली में खराब है, किसी भी ग्रह, मान लो कोई भी किसी ग्रह का आप दान कर रहे हो, अगर वो कुंडली में ग्रह खराब है उसका तब दान आपने करना है। अगर अब यहाँ पे पहले फिलहाल हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका सूर्य कुंडली में देखो अगर वो नीच का बैठा है या 6, 8 में 12 में अगर में बैठा है या वो मार्केश है और आपको वो बुरे फल दे रहा है, तब आप दान करो। दान क्या करता है, सूर्य की जो पावर है, पावर माइनस कर देगा, कम कर देगा, इसके जो बुरे अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। दान से क्या होता है, अच्छे फल जो सूर्य के होंगे वो भी कम हो जाएंगे और बुरे फल भी कम हो जाएंगे। तो तभी दान करना अगर सूर्य आपका बिल्कुल ख़राब है। अगर सूर्य अच्छा है कुंडली में भाई, सूर्य उच्च का बैठा है, अपने घर में बैठा है, दान मत करो आप कभी भी। क्या दान है सूर्य का, ये लाल रंग का दान होता है। कब किया जाता है, संडे को दान आप कर सकते हैं लाल रंग के, जैसे कि आप गेहूँ हो गया, गुड़ हो गया, ऐसे काफ़ी ये दान की वीडियो मैंने विस्तार में बनाई है, वो आपको लिंक भेज दूंगा, या वो वीडियो आप देख लेना मेरे चैनल के ऊपर जाके, सूर्य का दान, सूर्य ग्रह का दान क्या होता है। तो वो दान आप संडे को करो। अगर दशा चल रही है ज़्यादा ख़राब, आप दान आप चाहे अर्जाना भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम ये दान किया जाता है। एक देखो जी एक और पार्ट है, वो है अगर आप किसी को, कि देखो जो हमारी आँखें होती हैं ये सूर्य और चंद्रमा से देखी जाती हैं। राइट आँख सूर्य से है, लेफ्ट आँख चंद्रमा से है। अगर किसी को मान लो राइट आँखों में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं सूर्य पीठ तो जरूर होता है। तो वहाँ पे एक पाठ है, नेत्रोपनिषद का पाठ है, वो पाठ भी आप पढ़ सकते हैं, उससे आपकी आंखों वाली जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। नेत्रोपनिषद का पाठ, ये भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, नेत्रोपनिषद। इससे आंखों वाली, ये नेत्र सुनने से लग रहा है, नेत्रो मतलब आंखों के लिए लिखा गया है पाठ। आंखों की जो दिक्कत अगर आपको कोई आ रही है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, या कोई रोशनी कम है, ज़्यादा है, जो भी दिक्कत है, तो ये पाठ आप पढ़ सकते हैं, सुन लिया करो सुबह के टाइम। अब आगे है, जैसे मैंने बोला अगर सूर्य खराब है तो सूर्य को जल देना। हाँ यहाँ पे देखो, ये सबसे बड़ी लोग जो गलती कर रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं। सूर्य को देखो जी, जल उसी को देना चाहिए जिसका सूर्य कुंडली में खराब है। जैसे मैंने बोला अगर सूर्य नीच का है, 6, 8 में 12 में घर में है, मार्केश है, दुश्मन की राशि में बैठा है, तब आप सूर्य को जल दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य जल भी क्या करता है, पावर कम कर देगा सूर्य की। अच्छे बुरे फल, अगर आपका मान लो सूर्य बहुत अच्छा है कुंडली में, वो अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, आप सूर्य को जल दे रहे हैं, तो जल क्या करेगा, इसकी पावर कम कर देगा। अच्छे फल जो सूर्य के हैं वो आपको मिलेंगे, कम मिलेंगे भाई, अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो सोच समझ के सूर्य को जल देना, तभी देना अगर सूर्य कुंडली में खराब है, ऐसे जल मत दिया करो। हाँ एक आप काम कर सकते, सूर्य को वैसे जल की बजाय आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो सुबह के टाइम। एक नमस्कार करते समय एक मंत्र भी, वो भी आप जब करते करते नमस्कार कर सकते हो सुबह के टाइम, मतलब सूर्य को। ये आपको मैं ये भी मंत्र भी यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें लिख रखा है ये मंत्र मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो आपको मैं जहाँ लिख के भेज दूँगा बाद में, इसमें वीडियो लिंक में भेज दूँगा, वो देख लेना आप मंत्र। अब देखो एक रतन, हाँ रतन जो इसका मान के रतन है। आजकल क्या हो रहा है, अगर मान लो जिसका कोई ग्रह खराब है, पंडित क्या बोल देते हैं, रत्न दान कर लो। यहाँ पे देखो एक लॉजिक समझ लो, रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मतलब अगर आपका सूर्य कुंडली में अच्छा है तभी आप सूर्य का रत्न दान करें, क्योंकि रत्न सूर्य के पावर बढ़ाएगा, मतलब पावर उसके अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर भाई आपका सूर्य कुंडली में खराब है, फिर रत्न धारण मत करना। क्या होता है आजकल मैंने देखा है, सूर्य नीच का बैठो, ऊपर से रत्न दान करा रखा है भाई। रत्न सिर्फ पावर बढ़ा रहा है, मतलब अगर खराब है, नीच का बुरे फल बढ़ जाएंगे उसके रत्न दान करने से। तो रत्न सोच समझ के धारण किया जाता है, तभी धारण करना है। अगर सूर्य उच्च का बैठा है, सिंह राशि में अपनी राशि में बैठा है, या मेष राशि में उच्च का बैठा है, या वो दोस्त के घर में बैठा है, या योग का रखा है, अच्छे घर में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है, तभी धारण करो भाई। अगर वो 6, 8 में 12 में घर में, कभी धारण मान के धारण नहीं होगा। तो ये चीज़ नोट कर लेना आप। बाकी यहाँ पे और भी वैसे काफ़ी पाठ थे, जैसे इसके नाम 108 नाम होते हैं, वो आप जाप कर सकते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा सभी पाठ हुए जरूरी नहीं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा पाठ पूजा करो। अगर ज़्यादा ख़राब है ज़्यादा कर लो। जब देखो जी सूर्य के साथ राहु बैठा होता है तो एक दोष बनता है, इसे हम
पितृदोष भी कहते हैं। यहाँ पे एक पाठ है वो आप पढ़ सकते हैं, पितृ स्रोत का पाठ भी पढ़ सकते हैं। पितृ स्रोत का पाठ, अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है या सूर्य के साथ शनि बैठा है, सूर्य के साथ केतु बैठे है, तो पाठ भी आप पढ़ सकते हैं, पितृ स्रोत का पाठ। या इसको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो मैं फिर बोलूँगा यहाँ पे देखो, जो मैंने जो आजकल बता रहे हैं फालतू की चीज़ें, वो आपको मैंने नहीं बताई, सिर्फ पाठ को जो बताया, क्योंकि मुझे पता ही इन चीज़ों को ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं बात आ रही, कुछ पूछना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। या कुंडली भी अगर आप दिखा सकते हैं मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर कुंडली आपने मुझसे दिखानी है अपनी। और आपको मैंने जैसे बोला सूर्य का जो दान है क्या है, आपको मैं वो लिंक में वीडियो भेज दूँगा, उसको आप देख लेना।